नदियां उफान पर आ चुकी है। गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा में उफान है। खतरे के निशान से ऊपर लगातार नदियां बह रही है। खासतौर पर प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, पीलीभीत में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 29 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर में अलर्ट है। संत कबीर नगर के साथ साथ कुशीनगर, गोरखपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी फिलहाल मॉनसून जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नदियां इस समय उफान पर चल रही हैं, जिसके चलते परेशानी जस की तस फिलहाल बनी हुई है। ये बड़ी खबर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है। लोग फिलहाल घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। 29 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा से अमित चौधरी और बनारस से सुशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुशांत, आप ही का रुख करूंगा। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्या स्थिति अभी ताजा अपडेट पे मिल पा रही है? देखिए, इस समय वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु को तो कल ही पार कर चुकी थी और आज खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम इस वक्त बनारस की गलियों में मौजूद हैं और वहां पर इस वक्त नाव चल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। न्यूज स्टेट के दर्शक देख सकते हैं कि बाढ़ का जो असर है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है कि अब बनारस की गलियों में नाव चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये होटल्स हैं, घर हैं जो अब पानी में डूबते जा रहे हैं, क्योंकि सड़क अब पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और ऐसे में लोग बनारस की गलियों में जो लोग रहते हैं वहां जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल यहां पर पक्की सड़क है, दुकानें रहती हैं, पर जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ा है उससे न सिर्फ 84 घाट तो पहले ही डूब गए थे, बल्कि अब लोगों को नाव के सहारे जाना पड़ रहा है। ये मल्लाह है जो लगातार लोगों को नाव से पहुंचा रहे हैं। क्या स्थिति हो गई है इस समय? स्थिति खराब हो गई, पानी बढ़ गया है ना, वहाँ लोग का गोड़ हाथ एकदम फूगी जाता है। आप देखिए, इन लोगों को चोट भी लग रही है और पानी चूंकि बढ़ गया है, अब लोग इस तरीके से नाव के माध्यम से, बोट के माध्यम से अपने घरों से निकल करके जरूरत के सामान को लेने जा रहे हैं। ये वाराणसी का 80 का इलाका है, जो आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मुश्किल से जा रहे हैं। इस महिला को देखिए किस तरीके से वो अपने घर तक जा रही है। तो ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर सड़क है, मकान है, शॉप्स है, पर अब ये पूरी तरह से गंगा में समा गया है। जो तीर्थ पुरोहित है वो अब घाट छोड़ के सड़क पर चले गए हैं, क्योंकि पानी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी खराब होती हुई नजर आ रही है। हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि नाव चलाने की नौबत आ गई। इससे समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह है। ये तस्वीर हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के भी रुख कर लेते हैं। अमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि ट्रैक्टर भी खड़ा है। पूरी तरीके से जो सड़क है वो जलमग्न हो चुकी है। क्या स्थिति बनी हुई है, एक बार दर्शकों को पूरी तस्वीरें भी आप दिखाएं। बिल्कुल, देखिए, मैं ग्रेटर नोएडा के रनेरा गांव में मौजूद हूं और ये गांव जेवर एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल पहचान दिलाने वाला एयरपोर्ट है, उससे बिल्कुल सटा हुआ है। इस गांव से बिल्कुल सटी हुई जो गांव की बाउंड्री है वो जेवर एयरपोर्ट से सटी हुई है। यहाँ की तस्वीर आप देखिए। इस गांव में जिस पानी में मैं खड़ा हूं, यहाँ पर तकरीबन 3 फीट के आसपास तक पानी है। इसके आगे पानी और ज्यादा है। तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों के दरवाजे पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पैदल इस रोड से नहीं निकल सकते, तो तमाम लोग ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं या अन्य संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। इस गांव में पानी इतना भरा हुआ है कि यहाँ पर सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आई हुई है और तमाम जो लोग हैं इनकी मुश्किलें खासी बढ़ी हुई हैं। खासतौर पर जानवरों की अगर बात की जाए तो उनके खिलाने वाला चारे वाली जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। उसके अलावा घरों में दरारें आ गई हैं, इस तरीके का गांव के लोगों का कहना है। और अभी कुछ देर पहले पंचायत भी हुई थी। कैसा जीवन चल रहा है आप लोगों का? हमारे यहाँ का जीवन बड़ा ही अस्त व्यस्त है। कई घरों में मकान टूट चुके हैं और भैंसों के लिए चारा नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे ट्रैक्टर की तस्वीर देखिए। ये ट्रैक्टर में तो चारा लेकर आए हैं अपने पशुओं के लिए। किस तरीके से गुजर बजर हो रहा है? गुजर बजर बहुत बेकार है। शासन प्रशासन कोई सुन ना रहे हो। कोई आमे मोह दिखा में खड्डा दलाल जो हो रहे गाँव में, वो कह रहे पानी कम है। पानी में यहाँ आके देखो जब पता पड़ा कम हुआ। कल ते अब तक 1 फीट पानी और बढ़ चुका है। मट्टी लेके आए दरवाजन पे लगाने के लिए। भैंसन की बाहर रह रहे हैं गांव से जाए के।
और भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, मेरे पीछे एक घर देखेंगे आप, इस पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर पूरी तरीके से लोग घर छोड़ चुके हैं। तकरीबन 200 के आसपास जो मकान है वो मकान के लोग जा चुके हैं। देखिए ये बुजुर्ग महिला हैं, पानी से गुजरकर निकलने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं और पानी से होते हुए पिछली काफी दूर से आ रही हैं। अब पानी से ही निकल कर जा रहे हैं आप लोग? हाँ भाई, पानी बहुत निरा पड़ रहा है, पानी से निकल जाते हैं यहाँ तक और आ रहे हैं। तो कितने दिन से पानी भरा हुआ है? इसमें 1 महीने से हो पानी, 1 महीना पानी हो गया। देखिए दूसरी महिला की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये महिला की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, तमाम लोग इसी तरीके से परेशान है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई आया? क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खाएंगे? घर में डूब रहे हैं आदमी भी, पशु भी, बताओ क्या खवाएंगे? घर में नाच भी दिया, खाने को दाना नहीं, कहाँ जाएंगे, कहाँ बाहर जा पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे? अच्छा, खाना वाना बना पा रहे हो? ना, खाना का बनाया आज गए, इतना पानी भर रहा है घर में, खाना सब नाच भिज गया, सब नाच चुन सब भिज गए। कितने घर ऐसे होंगे यहाँ जो डूबे हुए हैं? 400 घर ऐसे हैं जिन्हें बुरी तरह हालत हुई पड़ी है। शासन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं है। विकास पुरुष का विकास पानी में बह रहा है। ये योगी जी का सरकार है, इससे अच्छा तो एक बम भी गिरवा दें पूरे गांव। ये देखिए पीछे की तरफ एक ट्रैक्टर पे तमाम लोग हैं। ये यहाँ पर एक चौराया है गांव का, यहाँ से तमाम लोग होकर गुजरते हैं। इसके पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो मैं, बैलगाड़ी भी है वहाँ पर, उसमें भी तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ आपको दिखाई देंगे। हालात बद से बदतर हैं और इस इलाके का डेवलपमेंट, यहाँ इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाई जानी है, डिवाइस पार्क यहाँ पर बनाया जाना है, एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो उसको देखते हुए तमाम तरीके के विकास के अधिकारी दावे जरूर करते हैं और बरसात से पहले करोड़ों रुपए पानी की निकासी पर खर्च किया जाता है। बावजूद उसके इस गांव की ये तस्वीर पिछले 8 दिन से इसी तरीके से बनी हुई है। बच्चों को बैलगाड़ी में बैठाकर, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठाकर यहाँ पर लोग गुजरने के लिए मजबूर हैं। हालांकि पंचायत में बता रहे हैं और तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख भी सकते हैं, प्रशासन ने इस गांव का जायजा नहीं लिया क्या? कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए बात करते हैं इन लोगों से। क्या प्रशासनिक कोई अधिकारी यहाँ पर आए, किसी तरीके की राहत मिली आप लोगों को? सर कोई राहत नहीं है फिलहाल, हालत खराब है। एक बैल मर चुका पानी में, दूसरे को लाएं जोड़ गया, पशु परेशान है, खाने के लिए राशन लाए पशु के, बहुत समस्या आ रही है, विशेष समस्या क्या कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अधिकारी आते नहीं है यहाँ? नहीं आते, यहाँ नहीं आते, कोई सुनवाई नहीं होती है जी, आके चले जाते हैं, सुनवाई होती नहीं है, क्या करें। देखिए ये हालात हैं। बैलगाड़ी पर जाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो मजबूर हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर जाने के लिए मजबूर हैं। चाहे बुजुर्ग महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, हालात बद से बदतर हैं और खाने के लिए भी खास तौर पर परेशानी इसलिए बढ़ी हुई है कि घरों के अंदर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। लिहाजा जो घर है वो घर भी, जो ये लोग हैं घर के अंदर नहीं रह पा रहे हैं। तकरीबन 300 के आसपास जो परिवार हैं उनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, दूसरों के मकानों में वो लोग रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अभी तक बरसात बंद हुए भी 2 दिन के आसपास का वक्त हो गया है, लेकिन इस आसपास के इलाके की अगर बात की जाए तो इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ, तुरंत आपके पास लौटते हैं हम अमित, आपसे भी तमाम जानकारी लेंगे और बनारस से हमारे संवाददाता सुशांत लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुशांत, जिस तरीके की स्थिति लगातार हम ग्रेटर नोएडा में देख रहे हैं, जहां पर लोगों का जीवन काफी मुहाल होता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम बनारस की बात करते हैं, क्योंकि आज भी 29 जिलों के लिए भारी बरसात का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिस तरीके से आप दिखा भी रहे थे कि बरसात अगर ज्यादा होती है तो नदियों के जलस्तर में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, और घाट पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, बनारस की बात की जाए तो ईस्टर्न यूपी में यानी कि पूर्वांचल में बारिश तो नहीं हो रही है, पर यहाँ पर जो दूसरी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा है उसका असर गंगा में जरूर देखने को मिल रहा है। अमूमन जहां मैं खड़ा हूं वाराणसी का 80 का इलाका है, और जब 80 घाट डूब जाता है तो उस समय साफ हो जाता है कि 84 घाट भी डूब गए हैं, और अब 80 घाट से पानी आगे बढ़ते हुए पूरे रिहायशी इलाकों में आ रहा है। हालांकि ये बाढ़ में, जब भी बाढ़ आती है और खतरे के निशान के पास गंगा पहुंचती है तो पानी यहां तक आ जाता है। कई सालों से ये देखने को मिल रहा है, पर 2024 में लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि छठी बार गंगा जो बढ़ी थी, अब इसके बाद गंगा नहीं बढ़ेंगी और लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर इस समय आप इन तस्वीरों को देखिए, ये जहां पर मैं इस वक्त चल रहा हूं ये दरअसल पक्की सड़क है। यहां पर पूरी की पूरी आपको मार्केट दिखाई देगी क्योंकि साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। यहां पर होटल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, और अब ये पूरा इलाका जो है वो पानी में तब्दील हो चुका है।
वाराणसी के तटवर्ती इलाकों में अमूमन यही सारी चीजें दिखाई दे रही है, चाहे वो गंगा के तटवर्ती इलाके हों या फिर वरुणा नदी के तटवर्ती इलाके हों, पुराना पुल या फिर कोनिया जैसे इलाके हो, आदमपुरा जैसे इलाके हों, इन सारी जगहों पर इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही है। अभी जिस तरीके की खबर हमारे पास सामने आई है कि प्रयागराज में गंगा इस समय स्थिर हुई है, तो अगर गंगा स्थिर होती है तो उसका जो असर है वो 24 घंटे बाद वाराणसी के आसपास आता है। अभी वाराणसी की जो केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार इस समय भी वाराणसी में पानी बढ़ रहा है, पर चूंकि अगर आगे प्रयागराज की तरफ पानी कम होता है तो जाहिर सी बात है 24 घंटे बाद बनारस में पानी भी रुक सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि कम हो सकता है बल्कि स्टे हो सकता है, पर अभी जो स्थितियां हैं वो तटवर्ती इलाके डूब चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा के जलस्तर में भारी बढ़ाव के चलते अब जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी पानी बरस चुका है। नाव चलते हुए देखे जा सकते हैं, जहां सड़कों पर मोटरसाइकिल चलते थे, गाड़ियां चलती थी, आज वहां पर नाव चल रहे हैं। हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, अगर पानी इस तरीके से बढ़ते रहा और वेस्टर्न यूपी में बारिश होती रही तो आने वाले समय में और भी ज्यादा बाढ़ की विभीषिका देखने को मिल सकती है। पर इस समय जो तटवर्ती इलाके हैं डूब चुके हैं, गंगा के सारे घाट जो है वो पानी में समा चुके हैं, सौदा जो है वो गलियों में हो रहा है। हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी। तो किस तरीके से यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो बाढ़ के पानी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि पानी जल्द से जल्द स्थिर हो और धीरे धीरे अगर पानी कम होना शुरू होता है तो कहीं न कहीं इस मुश्किलों से निजात मिल सकती है। पर फिलहाल वाराणसी में गंगा के किनारे रहने वाले लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। घाट पुरोहित सड़कों पर बैठे हुए हैं। गंगा की आरती या तो सड़कों पर हो रही है तो छतों पर हो रही है। तो बाढ़ की विभीषिका जो है वो वाराणसी में देखने को मिल रही है और जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है और खतरे के निशान की तरफ पहुंच रहा है तो आने वाले कुछ घंटों में राहत मिलती हुई मुश्किल ही नजर आ रही है। जब तक कि पानी पीछे से बंद नहीं होगा या स्टे नहीं होगा तब तक उसकी जो असर है वो 24 घंटे तक वाराणसी और आसपास के इलाकों में नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल, कहने की परेशानी जो है जिसकी तस्वीर बनी हुई है। संवाददाता अमित चौधरी लगातार बने हुए ग्रेटर नोएडा से। अमित, जिस तरीके से हम आपके पीछे भी देख रहे हैं और लोगों ने भी बताया कि प्रशासनिक मदद कुछ नहीं पहुंच पा रही है, पानी काफी दिनों से भरा हुआ है तो डेंगू फैलने के जो चांसेस हो जाते हैं वो भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब इससे निजात किस तरीके से मिल सकती है? देखिए, बरसात के बाद जो जमा हुआ पानी होता है उससे कई तरीके की बीमारियां फैलने की आशंका जरूर बनी रहती है। मलेरिया, डेंगू का सीजन चल रहा है, ऐसे में उन बीमारियों का भी खतरा यहां पर बना हुआ है क्योंकि जिस इलाके में पानी भरा हुआ है यहां पर गंदगी भी है। साफ तौर पर गलियों की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये गली देखेंगे आप, एक दीवार के ऊपर एक पूरा परिवार आपको दिखाई देगा। वहां पर अपने बच्चों को लेकर वो इस बात की उम्मीद में है कि कोई साधन उनको मिले, उस साधन से वो अपने जीविका चलाने के लिए खाना या तमाम जो जरूरत की चीजें हैं वो आ पाए। कई लोग हमें ऐसे भी यहाँ पर मिले जिनके घर में चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं और बाहर से बाजार से वो खाने की जो तमाम चीजें हैं किसी तरीके से जद्दोजहद कर लेकर आ रहे हैं। घर किस हद तक डूबे हुए हैं ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है, किस हद तक घर यहाँ पर डूबे हुए हैं। प्रशासनिक मदद को लेकर तमाम तरीके की गुहार लगाई जा चुकी है। अधिकारियों से लिखित में भी इन लोगों का कहना है कि पहले शिकायत 2 महीने पहले की गई थी कि पास से गुजरने वाला जो नाला है वो टूट सकता है और बरसात के दिनों में समस्या हो सकती है। अब स्थिति क्या लग रहा है आपको, सुधर पाएगी? स्थिति साहब और भयानक ही होती जा रही है। डेली की 1 फुट पानी और चढ़ी जाता है। प्रशासन कह रहा है कि पानी कम हो रहा है। पीछे से जो 24-25 किलोमीटर तक का पानी यहाँ पे रनेरा में आ रहा है, आगे कोई निकास ऐसा सही है नहीं। नाले देखिए आप, बिल्कुल चौक पड़े हैं। बिल्कुल, देखिए नाले भी यहाँ के चौक पड़े हुए हैं। आप भी यहाँ खड़े हुए हो, काफी देर हो गई है। चलिए ठीक है अमित और सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट